जय हिंद राष्ट्र। पाकिस्तान के एक बड़े प्रतिष्ठित लेखक हुए हैं। हास्य व्यंग का उनका अद्भुत अनूठा काम है। उनकी 4 उपन्यास हैं, ज़रगुज़श्त, खाकम बदहिन, चराग़ तले और आब गुम। मैंने इनके अनुवाद किए हैं। खोया पानी ज़रगुज़श्त का, आब गुम का नहीं, आब गुम का खोया पानी, ज़रगुज़श्त का धन यात्रा, चराग़ तले और मेरे मुंह में खाक, ऐसे 4। वो बैंकर थे। वो उसमें अपने एक उपन्यास में ज़रगुज़श्त में कहते हैं, वो बेसिकली उनकी आत्मकथा जैसी है, कि पाकिस्तान की अफवाहों में सबसे बड़ी खराबी ये है कि सच निकलती हैं। ये अफवाह भी नहीं है, ये तो न्यूज़ है। एक मौलाना नईम चट्टा कादरी, माफ़ कीजिएगा मैं अशिष्ट शब्दों के लिए जाना नहीं जाता, गाली तो देनी आती है मगर मैं गाली सामान्यतः नहीं देता, मगर मुझे कहना पड़ेगा। नईम चट्टा कादरी मतलब सुअर से सुअर, कमीने से कमीना, हरामजादे से हरामजादा, पिशाच भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता जैसा उसने फतवा दिया है कि गैर दीनदार यानी गैर मुस्लिम आबादी रोकने के लिए दीनदारों को यानी मुसलमानों को गर्भवती महिलाओं पर हमला करना चाहिए, उनका गर्भपात करा देना चाहिए। मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो सन्नाटे आ गए मुझे। राक्षस भी ऐसी घटिया, कमीनी, गंदी बात सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। राक्षस एक संस्कृति थी, उनको तो ये कहना उचित नहीं। पिशाच भी ऐसा काम नहीं कर सकता। गैर मुस्लिम और ख़ास तौर से ये अहमदियों के लिए, मुसलमानों को आदेश है। अहमदिया एक इस्लाम का वो फ़िरक़ा है जो मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, बाकी कुरान भी मानता है, नमाज भी मानता है, बाकी सारे काम करता है। सिर्फ एक ख़ास चीज़ जो मोहम्मद का दावा है कि वो आखिरी पैगंबर है, उसको वो नहीं मानता, आखिरी पैगंबर। इसके कारण उन्हें काफिर घोषित किया गया। ध्यान रहे, ज़फ़रुल्लाह पाकिस्तान की मूवमेंट के बड़े इम्पोर्टेंट नाम, बल्कि ये आज तो कहने में कोई कठिनाई नहीं, पाकिस्तान का जो मूवमेंट चला था वो बेसिकली अहमदियों ने और शियों ने चलाया था, और दोनों के इतने तबीयत से जूते पड़े, इतनी उनकी घाट खड़ी की गई पाकिस्तान में कि अपने कर्मों को रोए। जैसा किया था उसके आसपास का मिला, 7 गुना लौटना चाहिए था, जड़ें उखड़ जानी चाहिए थी, उतना बुरा नहीं हुआ, बहरहाल हुआ। अहमदिया ने अब मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं माना। उनके जो यहाँ के पैगंबर थे और उनकी जो पलटन थी, वो उन्होंने अब नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ। इस पर गड़बड़ हो गई, फतवे दे दिए गए कि वो इस्लामी नहीं है, उनके लिए मस्जिदें बंद हैं, उनके लिए उनके निकाह नहीं माने जाएंगे, उनका ये नहीं माना जाएगा, उनका वो नहीं माना जाएगा, इस्लाम से खारिज कर दिए जाएंगे। और मौलाना मौदूदी ने काफिर वाजिबुल कत्ल का फतवा दे दिया। अहमदियों के ख़िलाफ़ दंगे भड़क उठे और कोई 60-65 लोग मार दिए गए। मुकदमा चला, बाकायदा फांसी की सज़ा हुई मौलाना मौदूदी को। ये तो बुरा हो, उसका तो बुरा और क्या होगा। हवाई जहाज़ में टुकड़े हो गए, बम विस्फोट था या जो भी था, पूरा प्लेन उड़ गया। ज़िया-उल हक मारा गया, उसमें कफन दफन भी नसीब नहीं हुआ। ज़िया-उल हक ने इसकी फांसी की सज़ा मौकूफ़ की थी, रद्द की थी, अन्यथा मौलाना मौदूदी को फांसी होती। इसका जो सोच है, इसी सोच का अगला मौलाना नईम चट्टा कादरी ने कि हामिला औरतों पर हमले हों,
कहाँ होंगे, किसी को हामला कौन से घर में, ये तो पता नहीं लगेगा। बाज़ार में कोई हामला जा रही है तो उस पर अगर वो अहमदिया है या वो मुसलमान नहीं है, ईसाई है या हिंदू है, तो उसके पेट पर आघात हो और उसका गर्भपात कर दिया जाए गैर मुस्लिम आबादी रोकने के लिए। कादरी कौन होते हैं? सूफी जी। भारत में भाजपा के कुछ मूर्खों को, बौड़म लोगों को और काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि इस्लाम के उग्रवाद का या उग्रवादी इस्लाम का, बात ही दोनों गलत हैं। इस्लाम स्वयं में उग्रवादी है, अलग से कोई व्याख्या नहीं है उसकी, उसका इलाज सूफी मत है। ये बिल्कुल ही सिरे से गलत बात है। विवेकानंद संस्थान जो है ना, जो आरएसएस वालों का, बीजेपी वालों का थिंक टैंक कहलाता है, जहाँ से डोभाल निकले हैं और लोग निकले हैं, एक कार्यक्रम में मैं उसका कभी कभी मेरे पास उनके ईमेल आते हैं, उनके फ़ोन आ जाते हैं, मुझे बुलाते हैं और 100, 200, 500 लोगों को भी फ़ोन करते हों, तो मैं विशेष नहीं हूँ। तो एक कार्यक्रम में हम गए, उस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा हो रही थी कि इस्लाम की समस्या का इलाज क्या। बड़े बड़े तीसमार खां जो कज़ाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, अज़रबैजान में भारत की तरफ से राजदूत रहें या रूस में राजदूत रहें, और उस समय अज़रबैजान वगैरह सब उसी के हिस्से थे, वो लंबी लंबी बातें करते हैं, छोड़ते हैं अपनी अपनी। लंच हुआ, बहुत उम्दा लंच था। तो लंच खाते हुए मैं वहाँ 2-3 महिलाएं, ज़ोरदार कानी के शॉल थे उनके कंधों पर, समझ में आ रहा था मोटे पैसे वाली हैं, बड़े। मैंने पूछा कौन है, तो बताया ये IFS फलानी उनकी बीवी हैं, रिटायर हो गई, सीनियर थी। मैं धीरे से उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान क्या है? ऑफ कोर्स सूफीज़्म। मैं चौंका। मैंने उनसे धीरे से पूछा कि आपने सूफीज़्म के बारे में कुछ जानकारी की है, कुछ पढ़ा है, कुछ जानती हैं? तो उन्होंने बताया हमने कव्वाली सुनी है। सूफीज़्म की जानकारी का ये उनका ज़रिया है कि उन्होंने कव्वाली सुनी है। उनके पति रूस में राजदूत रहे थे, तो कहीं किसी खानकाह पे चली गई होंगी, वहाँ उनको शॉल वॉल पहना दिया गया होगा और कुछ गाना वाना सुनाया होगा, तो उससे वो मान लेती हैं। भारत के इस्लामीकरण के पीछे बड़ा कारण सूफी थे। औरंगज़ेब खुद सूफी था। ये जो हत्यारे हैं भारत पर आक्रमण करने वाले, या तो शिया हैं या सूफी हैं। इसकी जानकारी के बगैर लोग ऐसी सुंदर बातें कर रहे हैं। कादरी भी उनका, चिश्तिया, कादरी, निज़ामी उनके सिलसिले हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि गैर मुस्लिम्स के लिए इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। कुफ्र को किस कदर, शिर्क को किस कदर, गैर मुस्लिम लोगों के लिए कितने बुरे इनके जहन हैं। आप किसी शत्रु से, अपने शत्रु से बहुत पीड़ित हैं, आप उसका वध कर सकते हैं, मार सकते हैं, मगर क्या आपके मन में ये आएगा कि उसकी पत्नी जो गर्भवती है उसके पेट पर घूंसे मारें, लात मारें और उसका गर्भपात करा दें? उत्तर मत दीजिए, स्वयं सोचिए। सन्नाटा आ गया होगा ये सवाल सुनकर। करना तो बहुत दूर की बात है, ये मन में भी उतरता है क्या? उस मानसिकता से उस चिंतन से निपटना है जिसके अंदर अपनी विचारधारा से अलग लोगों के प्रति इतने भयानक विचार हैं। आपको ध्यान होगा पिछली बार जो सरकार बनी थी भाजपा की, यही मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के लाल टोपी वाले को, इन हरामियों को बुलाया था जिन्होंने ग़ज़वा हिंद पर लंबी लंबी तकरीरें की हैं, उनको बुलाकर हिंदुस्तान में सम्मानित किया गया। ये ऐसे महान लोग हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद के रास्ते पर चलने से विश्व में शांति आएगी। पढ़े लिखे तो निश्चित रूप से नहीं है, मोहम्मद का रास्ता क्या है इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जबकि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अब तो लगभग राष्ट्रवादी, प्रत्येक हिंदी भाषी राष्ट्रवादी के पास या तो पुस्तक है या उसने डाउनलोड की हुई है, सभी ने इसको पढ़ा है। अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, बंगला में उपलब्ध है, उड़िया में उपलब्ध है, कन्नड़ में उपलब्ध है, मलयालम में उपलब्ध है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मोहम्मद ने क्या किया है।
बनु कुरैज़ा का वाक़या, सिर्फ बनु कुरैज़ा नेट पे टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, फिर पता लग जाएगा। बनु नदीर टाइप कीजिए, पता लग जाएगा। मक्का किस तरह से फतह हुआ है, वहाँ के काफिरों के साथ क्या हुआ है, मदीना में रहते हुए क्या क्या मोहम्मद ने काम किए हैं। इन घटनाओं को समझने के लिए कुछ रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बड़े मोटे मोटे पुलंदे नहीं पढ़ने, सामान्य चीज़ें पढ़नी है। हम लोग लिखते ही रहते हैं, कुरान की आयतों को कोट करते रहते हैं जिनमें बिल्कुल स्पष्ट है ये कि लोग, इतने लोगों को इस तरह से मारा गया, ऐसा ऐसा किया गया। जो आदेश हैं कुरान के बिल्कुल स्पष्ट, वो सारी चीज़ें सामने हैं। कोई अपनी तरफ से लगी लिपटी नहीं कर रहे, हम लोग कोई नया ऐसा व्याख्या नहीं कर रहे। तो ये जो हल है कि लोगों की समझ में आता है कि सूफी मत इसका हल है, इसका कोई आधार तो होगा। इस्लामी अपनी किताबों में ऐसा कुछ कहते हैं क्या? बल्कि सूफियों के बारे में इस्लामियों की राय क्या है, यही जान लीजिए। इस्लाम की राय सूफियों के बारे में, यानी सूफी मत एक्चुअल इस्लामी है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो औरंगजेब क्या था, फतवा आलमगीरी किसने लिखवाया, वो लोग कौन थे जिन्होंने पानीपत लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इनविटेशन दिया, कैसे वो आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि भारत के मुसलमान तुम्हारी मदद करेंगे, काफिरों की ताकत खत्म कर दो। ये नईम चट्टा कादरी उन्हीं हरामजादों के सिलसिले का आदमी है। हरामजादा दर हरामजादा दर हरामजादा दर हरामजादा, ये सारे वो लोग हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आप किन पिशाचों का से पाला है आपका? 1300 वर्ष से भारत और 1500 वर्ष से सारी दुनिया में संघर्ष हो रहा है कुफ्र के खिलाफ। कहां कहां क्या हो रहा है इतिहास में सब दर्ज है। एक सरल आकलन, बहुत कठोर आकलन नहीं, सामान्य आकलन कह रहा हूं, उसके अनुसार ये जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें इस्लाम ने 15 से 20 करोड़ के बीच में काफिर कत्ल किए हैं। और हमारी तादाद नहीं, 130 करोड़ का भारत नहीं है। भारत की आबादी 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ जैसी चल रही है। 1300 वर्षों से कत्ल हो रहे हैं। कभी वहाँ मार दिए 5000, कभी वहाँ मार दिए 10,000, कभी वहाँ मार दिए 40,000, कभी वहाँ जौहर हो गया तो कहीं वहाँ कत्ल कर दिए गए, कभी किसी विश्वविद्यालय पर हमला हो गया तो कभी किसी किले पर हमला कर दिया, तो कभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हामिला औरतों के घर पर प्रहार करके गर्भपात करा दो, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लगातार चल रही है। आप इस बात से, जैसे ये हो चुका है और सिखों ने इसका कर्जा चुकाया, जब दोनों बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बलिदान हुए, 6 वर्ष और 9 वर्ष के बच्चे, जब उनको फतवा दिया गया और कहा गया मुसलमान हो जाओ वरना मार दिए जाएंगे, तो छोटे साहबजादे ने पूछा कि मुसलमान बन जाएंगे तो मरेंगे नहीं, कभी हमेशा जिंदा रहेंगे। तो मालेर कोटला जो इस समय पंजाब में नासूर बना हुआ है, वहाँ के नवाब ने मुफ्ती से और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे कहा कि इस बच्चे का क्या गुनाह है, इसका कत्ल कैसे है, इसको जिंदा दीवार में चुनने का फतवा कैसे दे रहे हो? कोई बड़ा शख्स हो वो तय कर सके, कुफ्र और ईमान समझ सके, उसकी तो बात ठीक है, तो छोटा बच्चा है, उसकी मानी नहीं गई। मगर इतिहास में ये दर्ज हुआ कि मालेर कोटला के नवाब ने 10वीं पातशाही के छोटे साहबजादे के बलिदान होने से ऐतराज़ जाहिर किया, उनकी हत्या से ऐतराज़ जाहिर किया। परिणाम 1947 15 अगस्त, 14 अगस्त को भारत विभाजित हो गया, पंजाब का इलाका तय हो गया, लाहौर उधर चला गया, वहाँ से ट्रेनें काट काट के भेजी गई। वायसराय की ट्रेन थी जो सिल्वर कलर में पेंट थी, जो वाइट ट्रेन कहलाती थी, उस ट्रेन में, पूरी ट्रेन में लाशें भरी हुई हिंदुओं की, ऐसी कई ट्रेनें भेजी गई। तो पंजाब में बलबे शुरू हो गए।
सिख तलवारें लिए वो पीछा कर रहे थे, जहाँ जो मुसलमान मिले मारो। पंजाब में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का विस्थापन हुआ है, बल्कि पंजाब और हरियाणा जो उस समय पंजाब का हिस्सा था, यहीं से विस्थापन हुआ है। बाकी कहीं भारत का कोई मुसलमान भारत से नहीं गया। और जो बचकर भागता हुआ मुसलमान मालेरकोटला की सीमा में आ गया, सिख वापस लौट गए। आन थी उसकी कि 10वीं पातशाही के छोटे साहबजादे के जीवन रक्षा के लिए हमने प्रयास किया, इस नवाब के क्षेत्र में, इसके इलाके में जो आ जाएगा उस पर तलवार नहीं उठेगी। पंजाब का वो क्षेत्र आज नासूर बन गया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मुकाबला किससे है? एक व्यक्ति ने इत्तेफाक से कोई बात कह दी, उससे क्या हुआ? मालेरकोटला में जैसी भयानक स्थिति है, जैसी उद्दंडता की स्थिति है, वही सारे भारत में है, वही सारी इस्लामी बस्तियों में है, वही सारे इस्लामी क्षेत्रों में है। कादरी सिलसिले का एक आदमी ऐसा फतवा दे रहा है, हारिस सुल्तान फाएं ब्रिगेड की सबसे बड़ी कुटनी, तुम कहाँ हो? तुफैल चतुर्वेदी तो तुम्हारे लिए मैं मान लिया बड़े पैमाने पर कि टेररिस्ट है, आतंकवादी है, फलाना है, और भारत के जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके जबड़े पकड़ रहे हो कि मुंह से निकालो कि तुफैल चतुर्वेदी एक टेररिस्ट है। नईम, चड्डा, कादरी, मौलाना पर तुम्हारी बोलती बंद क्यों है? मुंह में दही क्यों जम गया? जबान बिल्ली ले गई? कहाँ हो? इस पर क्यों नहीं बोलते? एक्स मुस्लिम हो मगर हिंदुओं के खिलाफ, अहमदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। तुम्हारा एक साथी जो श्रीलंका में बैठा हुआ कमबख्त, वो तो एक्स ईसाई है, उसका क्या हाल है? इस पर कोई लफ्ज नहीं निकलता मुंह से। आवाज निकालो, कम से कम आवाज निकालो। इमरजेंसी में हिंदुस्तान में एक शेर बहुत मशहूर था, तुम उर्दू के आदमी हो, समझ सकोगे, पाकिस्तानी हो। उन्हें ये ज़ोम कि फरियाद का चलन न रहा, उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन न रहा, हमें ये फ़ख्र के मुंह में ज़बान बाकी है। उन्हें घमंड है कि लोग गिड़गिड़ाते नहीं हैं, फरियाद नहीं करते, उसका चलन नहीं है। हमें ये फ़ख्र, हमें इस बात का फ़ख्र है कि मुंह में ज़बान बाकी है। मौका आने पर निकालेंगे, बात कहेंगे। ये मौका है, आज कहिए। उन गरीबों का पुरसान हाल, तुम तो कूद के ऑस्ट्रेलिया निकल गए, वो श्रीलंका में बैठा है, और कुछ लोग इधर उधर चले गए, मगर पाकिस्तान में तुम्हारे साथियों पर, तुम्हारे भाइयों पर ब्लड तो एक है, जीन्स तो एक है, हमारे तुम्हारे उनके सबके, उन पर क्या गुजर रही है? इसको सारी दुनिया में इस्लाम का असली चेहरा दिखाने के लिए इस्तेमाल करो। यही हरकत है जो बनु कुरैज़ा में हुई थी। सारे मर्द ऐसे जिनकी नाभि से नीचे बाल नहीं आए थे, उन्हें छोड़ के बाकी सबका कत्ल कर दिया गया। 700 से 900 लोग मारे गए। किसने मारे? मोहम्मद की मौजूदगी में अली ने कत्ल किए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो आज जो कुछ वो कर रहे हैं या कह रहे हैं, तुम भी इसलिए निकल के भागे हो कि तुम्हारी जान को हत्या थी, तुम्हारी जान की आफत थी। तो बजाय मुझे निशाना बनाने से, मुझे निशाना बनाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरा सीना हाजिर है। अहमद फराज साहब का एक शेर है ना, बड़ा मीठा, मकाम सूदो ज़िया आ गया तो फिर जाना, ये ज़ख्म मेरे सही तीर तो उठा ले जा। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं इन ज़ख्मों से, बल्कि ज़ख्म ही नहीं लगते, क्योंकि इन बातों से असर नहीं पड़ता। मैं जिस रास्ते पर हूँ उस रास्ते पर ये सब तो होगा। दुश्मन तो चोट मारेगा, मगर वो जो एक ही काम करने निकले हैं, आप और मैं, कर तो एक ही काम रहे हैं। वरना कोई वजह नहीं थी कि मैं आपकी किताब का तर्जुमा कराने में मदद करता। हिंदी में तर्जुमा करा है ना, बड़े पैमाने पर वो किताब सर्कुलेट हुई है। लोगों को पता लगना चाहिए कि आप भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। मगर ठीक है, बिजनेस करने के लिए आपको कुछ कच्ची पक्की बातें मेरे खिलाफ करने से कुछ अच्छा बिजनेस मिल जाता है, यूट्यूब से कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ चंदा मिल जाता है, लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इस मामले पर, ये बहुत गंभीर मामला है,
मौलाना नईम चट्टा कादरी इस हरामुद्दहर को, इस कमीनुल कद्र को, इस जलीलुल मुल्क का मुंह काला होना चाहिए। जैसे हो, जिस तरह से हो, ये एक्सपोज हो जाना चाहिए। और ऐसा हर शख्स सारी दुनिया में जहां जहां इस किस्म के लोग हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। आईएसएस ने छोटे छोटे बच्चे पिंजरे में डाल के पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिए। समंदर के किनारे ढेरों वीडियो रिलीज हुए, लोगों के सरों में गोलियां मार रहे हैं। दीवानों की तरह, वहशियों की तरह, दरिंदों की तरह तलवार से हाथ बंधा हुआ शख्स उसके गले काट रहे हैं। और गले काटने के साथ साथ जो और लोग खड़े अल्लाहु अकबर कर रहे हैं। ये जो अल्लाहु अकबर की सोच है ना, इसको ही तो एक्सपोज करना है। इसलिए पूरी संजीदगी से, पूरी दीवानगी से, पूरी आमादगी से, मस्जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, मेरा ही शेर है। मस्जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं खुदाओं से मुट्ठियां मेरी, इन खुदाओं के तो पंजे तोड़ने ही पड़ेंगे। इसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। इन जहरीले लोगों ने दुनिया इतनी खतरनाक जगह बना दी है, आने वाले 50 साल में दुनिया बचेगी भी या नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं वो कि एटॉमिक वेपन्स मिल जाए उन्हें। जिस दिन ये इस्लामी एटॉमिक पावर बन गए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, वो अमेरिका के हाथ में है, पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन उसकी निगरानी में है। मगर जिस दिन इन आईसिस वालों को, तालिबान को, बोको हराम को, इनका मख्तों के हाथ में ये वेपन आ गए, तो क्या हशर होने वाला है। ये तो ईमान करके जन्नत चले जाएंगे, 72 हूरें उनका इंतजार कर रही होंगी, 70 गिल्मा मदरसों में तो पता नहीं किस तरह के मिलते हैं, वहाँ के गिल्मा बढ़िया होंगे। मौलाना नईम वाजिदी की टक्कर के बिल्कुल उनको इकट्ठा कर करके इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उस चक्कर में वो सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। ऐसा न हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम की दरिंदगी को, इस्लाम की इस दरिंदगी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये दरिंदगी इस्लाम का हिस्सा है, इसको एक्सपोज करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। यूट्यूब चैनल तुफैल चौधरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए।